गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण ब्लॉग्स में। और देखो, मॉर्निंग से शुरुआत होती है काम की। तो ये आज मैं कर रही हूँ अपना वॉशरूम क्लीन, क्योंकि देखो एक वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है कि जो तुम सर्वेंट भी लगा लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और उसे साफ़ करता है। तो जो हमारी सर्वेंट भी अभी मैंने लगाई है, देखो वॉशरूम साफ़ करने के लिए मैंने उसको कभी बोला भी नहीं है आज तक। और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब हम किसी को नहीं बोल सकते कि हाँ आप साफ़ कर दो। कैसे बोलेंगे यार, वो यूज़ तो हम करते हैं, तो ऐसे नहीं बोला जाता। तो इसलिए, और मैं बोलती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उतने अच्छे से उनका तो है भी नहीं, और इतने अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो करने भी लगेंगे ना, तो वो सारा टाइम उसी में निकाल देंगे, और काम रहते हैं और भी बहुत ज़्यादा, तो उनको टाइम भी नहीं लगता है। जैसे मैं ये कहूँ कि तुम बाथरूम साफ़ कर दो या कुछ भी काम एक्स्ट्रा बता दूँ, तो इतना टाइम भी नहीं है। आपको पता ही है कि मेरा घर बड़ा है, उसकी झाड़ू पोछे में ही 3-4 घंटे तो मतलब चाहिए उसमें तो फिर और काम के लिए तो टाइम बचता ही नहीं है। तो इसलिए कुछ काम मैं, आपको पता ही है कि मैं खुद भी कंटिन्यू करती रहती हूँ। तो उसी हिसाब से मैं, अभी वो आई नहीं है, और तो उनके आने से पहले ही मैं इस तरीके के काम अपने करके रखती हूँ, और मैं नहा लेती हूँ। मतलब जो जो काम मुझे करने होते हैं ना, मैं उनसे पहले कर लेती हूँ, और उनको निपटा के मैं नहा धो लेती हूँ अपना। देखो बाथरूम ना एक ऐसी चीज़ है कि इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद डीप क्लीनिंग भी चाहिए होती है। हालांकि जो रेगुलर में हम क्लीनिंग करते हैं वो एक अलग चीज़ होगी कि डेली में हमने एक दिन छोड़ के एक दिन भी हमने चलो शीट को साफ़ कर दिया, वॉश बेसन हफ्ते में एक बार साफ़ कर दिया। बट लेकिन जैसे ऊपर से टाइल वगैरह हो गई, टैब वगैरह हो गए, और जैसे इसके डीप क्लीनिंग जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस हिसाब से मतलब कि महीने में एक बार तो इसको इतनी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऊपर से जो ये वाइट टाइल्स लगा देते हैं ना, तो वाइट टाइल तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गंदी होती है, मतलब दिखाई देती है। वैसे तो ठीक है, देखो दिखाई देगी तभी सफाई भी होती है जल्दी जल्दी। अगर हम सोचें कि हम ब्लैक लगा देते या दूसरे कलर की लगा दें, तो उसमें दिखती नहीं है ना, तो फिर सफाई भी नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ना, बनाना फिर भी 1% बहुत आसान है, पैसा है बना लिया। बट लेकिन उसकी मेंटेनेंस, उसकी साफ़ सफाई मार लेती है। अगर मेड भी, मतलब कि जिस हिसाब से इतना बड़ा घर है ना, इसमें 2-3 मेड होने चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से 2 तो एटलीस्ट होनी चाहिए, 2 बंदे पूरे दिन के लिए हों तो कोई दिक्कत नहीं होती काम में। फिर तो ये है कि कहीं की भी क्लीनिंग करा दो। अभी हम 2 जने काम करते हैं, और फिर भी ना ये देखो कि आप कहीं ना कहीं छूट जाता है। फिर हम उसको सोचते हैं कि इसको कल करेंगे, तो कोई ना कोई काम हमें छोड़ना पड़ता है, तब हम कल करेंगे। वरना तो देखो डस्टिंग वस्टिंग सब चीज़ों में मतलब कि रेगुलर चाहिए ये सब चीज़ें हमें। अगर डस्टिंग आज की डेट में अगर एक दिन ना करो ना, तो बहुत दिक्कत होती है। और जैसे कि वॉश बेसन्स वगैरह हैं, देखो अभी पहले क्या था ना कि ऊपर ऊपर से वॉश बेसन साफ़ किए तो चल जाता है। अब नीचे के जो पेडिस्टल वगैरह इनमें लगने लगे हैं, देखो अभी पूरा ऐसे साफ़ करना पड़ता है, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, और इनकी क्लीनिंग में फिर टाइम ही लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी, जितना मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ देखो तो हो जाएगा, नहीं। जैसे सीट का जो पानी डालने वाला है ना, देखो इस पर भी निशान पड़ जाते हैं। हम रेगुलर में हाथ लगाते हैं, किसी भी चीज़ को रेगुलर टच करेंगे तो उसमें हो ही जाता है। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है ना, बीच बीच में कैमरे को भी चेक करना पड़ता है। और मैंने ना अपने बाथरूम्स की क्लीनिंग के लिए भी देखो अलग ही सामान लगा रखा है, सब चीज़। मतलब मुझे बाथरूम जो सफाई करने में मुझे जो जो सामान चाहिए होता है वो मैंने बिल्कुल अलग कर रखा है, जो बाथरूम साफ़ करने के लिए होता है। तो मैं उसको कहीं और यूज़ नहीं करती हूँ। और जैसे मेरी वॉश बेसिन्स इतने सारे हैं चारों तरफ, जहाँ जहाँ जाना है वहीं वहीं वॉश बेसिन है, तो मैंने वहाँ पे भी ना उनके आसपास ही मैं कहीं ना कहीं स्पेस पे ना एक साबुनदानी आती है, उसके अंदर ही मैं एक स्क्रब रख लेती हूँ, ताकि उनको ना भी हमारे पास कोई लिक्विड हो, डिटर्जेंट हो, कुछ ना हो, तो भी उन पे अगर हम जल्दी जल्दी वही एक स्क्रबर मारते रहते हैं ना, तो उससे भी क्लीनिंग बरकरार रहती है। और जैसे 15 दिन में एक बार किसी भी चीज़ से साफ़ कर दिया तो वो चल जाता है। जैसे हार्पिक डाल के, या रेड वाला एक हार्पिक आता है ना, मैं ज़्यादातर उसी से साफ़ करती हूँ, तो उस तरीके से डाल के भी काम चल जाता है। देखो, और बाथरूम साफ़ करने का मतलब एक ये नहीं कि सिर्फ बाथरूम, देखो अब मैं इसे बाहर से भी, यहाँ से भी, देखो चारों तरफ साफ़ करने का हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो बाहर गिरता ही गिरता है। देखो, और ये यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ हैं, और ये सब पानी देखो पूरा मुझे अब ये साफ़ करना पड़ेगा।
और ये आंगन में से भी पानी को ना मुझे साइड में करना पड़ता है, वहाँ पे एक होल बने हुए हैं मतलब पानी जाने के लिए ना, वरना तो यही पानी ना इतना सा पूरे आंगन में घूमता रहेगा। और तो उससे क्या होगा कि सब पैर लेके जैसे चलेंगे, इधर उधर जाएंगे आएंगे, सब गंदा हो जाएगा, पूरा आंगन भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं देखो, लास्ट तक उनका कवर करना पड़ता है। अभी देखो मैं जा रही थी नहाने के लिए और बेटा चला गया है वॉशरूम में, तो अभी उसे लगेगा वो चला गया शायद नहाने के लिए, तो इसलिए अभी मुझे टाइम था। तो मैंने क्या किया कि जो ये कपड़े कल के धुले हुए पड़े हैं, ये देखो दीदी के आने से पहले मतलब इस तरीके के काम जो भी रहते हैं ना वो मुझे सब कंप्लीट करने पड़ते हैं और मैं खुद ही करके रखती हूँ, वरना मैं चाहूँ तो ये छोड़ दूँ दीदी कर लेगी, बट लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मुझे ये संभालने भी तो हैं, वो रखेगी, वो भी आके करेगी और रख देगी, बट मुझे संभालने भी हैं। तो अभी मैं वॉशरूम धुल के आई हूँ ना इतना, तो उसमें झुकने का काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो अभी मेरे बैक में ना पेन होने लगा था। तो ये सब देखो मैं अभी सब कपड़े भी सारे समेट दूँगी जब तक मेरा बेटा नहा के आएगा। उसके बाद मैं प्रेस वाले कपड़े मैंने देखो अलग कर दिए हैं, और जो जहाँ के कपड़े हैं ना उनको सबको समेट के सबको जहाँ जहाँ के हैं वहाँ वहाँ उनको सेट कर दूँगी, लगा दूँगी। और जो भी सामान वॉशरूम का है उसको अंदर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने पीछे वाले ही वॉशरूम में रखती हूँ जो भी सामान मतलब हमारे यूज़ करने का होता है ना, जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ करने का है, वो पीछे वाले ही बाथरूम में मैं ज़्यादातर रखती हूँ, क्योंकि आगे वाला बाथरूम तो देखो कोई आने जाने वाला कोई भी यूज़ कर लेता है, उसमें हम ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं इधर उधर। तो वहाँ पे मेरे पास स्पेस भी है पीछे के वॉशरूम में, और इसको तो मैं रेगुलर बेस पे ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे और मैं हम दोनों तीनों लोग इसी को यूज़ करते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो भी सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो यहीं पे उनके सब सामान है अलमीरा में, तो वो भी बाथरूम में बस यहीं से यूज़ करते हैं और यहीं से रेडी होके निकल जाते हैं। तो देखो मैंने इस तरीके की छोटी छोटी बास्केट रखी हुई है, जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं जैसे अंडर गारमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो सैनिटरी पैड्स वगैरह रहते हैं, तो उन सब के लिए मैंने बिल्कुल एक पर्टिकुलर अपनी अलमारी को अलग अलग स्पेस दे रखा है, ताकि हौच पौच कभी ना हो। मतलब अब ये आप देखो कि मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी अलमीरा को समेटने की, तो उसके बाद से अभी तक मेरी अलमीरा बिल्कुल भी फैली नहीं है। और ये रखे हैं कल के कपड़े प्रेस करे हुए, तो इनको भी जगह से रखूँगी जहाँ के हैं, और जो अभी के हैं वो मैंने छाँट के रख दिए। देखो सारे पिल्लो विल्लो सब सेट कर दिया, चादर भी झाड़ के। तो अभी मेरा सिर्फ नहाने जाना है, मुझे बस बेटा आएगा मैं नहाने जाऊँगी। अब मैं अपने काम से देखो फ्री होके और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी मशीन पे, जिसमें कि मैंने एक सूट आपको शेयर किया था बीच बीच में कि मैं बना रही हूँ, तो मैं उसकी आज स्लीव बना के देख रही हूँ। तो उसका मुझे एक डिज़ाइन मतलब मैं क्रिएट कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनेगा। तो उसके लिए मैं चौकोर चौकोर शेप की ना देखो इस तरीके की पट्टियाँ काट रही हूँ, और मैंने मार्क करके काटी हैं ये पट्टियाँ, ऐसे नहीं काटी हैं, मतलब करीब 3.5 सेंटीमीटर है ये दोनों साइड से, और कुछ पट्टियाँ इसमें 5.5 की हैं, तो कुछ छोटी काटी है, मतलब एक डिज़ाइन को बनाने के लिए छोटी वाली पट्टियों के करीब 12-13 पीस चाहिए, और बड़ी उसमें हम 4 या 5 लगा सकते हैं अपने हिसाब से, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं 19-20। अगर डिज़ाइन बहुत बड़ा सा बना रहे हैं तो ज़्यादा चाहिएगी बड़ी, और ज़्यादा छोटा बना रहे हैं ज़्यादा मीडियम ही है तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आप आराम से देखिएगा कि मैं इस डिज़ाइन को कैसे क्रिएट कर रही हूँ। मतलब कोई भी डिज़ाइन देखो अगर सूट में, स्लीव में, गले में कहीं पे बनाते हैं ना तो इतना आसान नहीं होता कुछ भी। तो अभी सॉरी स्लीव का नहीं मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ अभी अपने नेक का। तो ये देखिए अभी मैं स्लीव का भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया है। तो देखो ऐसे ये पट्टियों को मैंने जो सुई है ना बड़ी वाली सुई ली है, तो उनकी हेल्प से मैंने कोने पे रख के घुमा घुमा के और इस तरीके से पकड़ लिया, और अब मैं इसको इसी हिसाब से देखो मशीन से इसको स्टिच कर दूँगी। और इसकी ना जैसे चुन्नट वगैरह है ना, जो बीच में चुन्नट बन रहे हैं उनको बहुत हिसाब से अपने हाथ से बना सकते हैं आप। ये देखो थोड़ा टफ़ ज़रूर होता है, देखो इतना आसान नहीं होता कोई भी डिज़ाइन बनाना। डिज़ाइन तो आप छोटा भी बनाओगे ना वो भी बहुत टफ़ होता है। तो एक बार इसे पक्का कर लें उल्टा और सीधा मतलब सिलाई चला के, और 1-2 डिज़ाइन में आपको और बना के दिखाऊंगी। देखो पास से बता रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये देखो इस तरीके से सुई के साथ कोने से हमें इस तरीके से टाइटली मोड़ना है, ये देखो इस तरीके से, और फिर सुई को हमें निकाल लेना है। ये देखिए आप कई बार ना देखो बनाते बनाते ख़राब हो जाता है, कोई बात नहीं, आप दूसरा साइड आप उसकी चेंज कर सकते हो। और ये देखो सुई निकाल ली, और अब हम इसे 20 सेंटर से इस तरीके से घुमा के, और ये हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया।
अब हम इस पे चला लेंगे मशीन, ताकि ये पक्का और फिक्स रहे, वरना ऐसे छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो खुल जाता है, ये रुकता नहीं है। और अगर हाथ से सुई से करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये देखिए मैंने आपको 2-3 डिज़ाइन बना के दिखा दिए सुई से, और ये बनेगा बड़ी सुई से ही और इसी तरीके से ही क्रिएट होगा, देखो। और हर किसी को ऐसे ही मशीन से चलाते जाइए, या आपके लिए भी इजी होता चला जाएगा। ये देखिए मैंने सिंपल सूट की कटिंग की है। उसके बाद मैंने ये नेक को काट लिया है अपने, बुकरम लगा के इसको दोनों साइड से मैंने कर लिया है फोल्ड। और जो ये डिज़ाइंस मैंने अभी बनाए हैं ना, तो इनको हम अलग अलग करके कट करके रख लेंगे। और हमें इस तरीके के ना ढेर सारे डिज़ाइन चाहिए, ताकि हमारा नेक चारों तरफ से ऐसे भर जाएगा। देखो जो इसके एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे वो हम निकाल लेंगे। और हमने जिस कपड़े को फोल्ड किया है ना अंदर की साइड, बुकरम की साइड, हमने उस साइड से इनको लगाते जाना है, थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए, जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे होंगे। इनको रखते जाना है और राउंड शेप में हमने अपने नेक पे मशीन को चलाते जाना है। अच्छे से एडजस्ट करते हुए लगाते जाइए और मशीन को चलाते जाइए। अभी हम इनकी कटिंग नहीं करेंगे, हम जब नेक पे पूरा लगा लेंगे ना, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले नहीं करेंगे, वरना छोटे बड़े हो जाएंगे और गले में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे ये। इस तरीके से ना धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए राउंड शेप में हम इनको सबको अपने नेक पे अटैच करते हुए चलते चलेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर नेक बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। और जो बिगनर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं और जो अपने अपने सूट सिलते हैं घर में, बहुत सारी लेडीज़ हैं ऐसी जो सिर्फ अपने सूट सिलती रहती हैं, ना किसी को सिलाई दो, खुद से ट्राई करके देखो, ज़्यादा टफ़ नहीं होता। और एटलीस्ट आप अपने तो बिल्कुल सिल ही सकते हो, तो उनके लिए बहुत आसान है, ये हेल्पफुल होगी उनके लिए वीडियो। तो आप इसे पूरा देखें, स्किप ना करें, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो कितना सुंदर बन के तैयार हुई। और अब मैं देखो ये उल्टी साइड से ना जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है ना, उसको कट कर दूँगी। ये देखो मैंने भी यूट्यूब से देख देख के ही सीखा है, तो आप भी सीख सकते हो, ऐसा कोई टफ़ नहीं है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैं बताती जाती हूँ वीडियोस में। देखिए अब हम इस नेक को अपनी कुर्ती पे अटैच करेंगे। जो हमने अपना फ्रंट लिया है ना, तो उसमें बैक रखेंगे हम कुर्ती के पीस की, और जो डिज़ाइन बनाया उसका भी बैक ही रखेंगे। और देखो हम इस तरीके से पहले सेंटर में एक सिलाई मार के इसको अटैच कर देंगे, ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी। और अब हम इसके यहाँ से थ्रेड काट के और इसको शुरू से लेके यहाँ से देखो स्टार्ट करेंगे एक तरफ से, और बुकरम के किनारे किनारे किनारे, बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम के बगल बगल में धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए राउंड शेप में हमें एक सिलाई लगा लेनी है। अगर जिसको अटैच करना ना आए ना, तो थोड़ा मोटा टाका कर ले, ताकि निकालने में आसानी होती है अगर गलत हो जाए तो। ये देखो इस तरीके से यहाँ से कट करेंगे। और अब हम बिल्कुल सिलाई के किनारे किनारे थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे अंदर की साइड से। गले को अटैच करना बहुत आसान होता है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे, ये देखो, ताकि हम उसे अंदर की साइड फोल्ड करें तो वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ मुड़ जाए अंदर की साइड। अब ये देखो हम इसे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अगर आपका ना बैठे तो आप प्रेस की हेल्प से इसको बिठा सकते हैं, वैसे तो ये ऐसे ही बैठ जाएगा, देखो बुकरम में है तो बैठ जाएगा। थोड़ा सा मैं अंदर वाले कपड़े को थोड़ा सा बाहर करके इसको सिलाई लगाऊंगी, ताकि वो ना पाइपिंग की तरह आ जाता है। फिर ये देखो वाइट सी पाइपिंग इस गले के ऊपर की साइड को दिखाई देगी थोड़ा थोड़ा सा, देखो। हम इस पर एक स्टिच लगा लेंगे ताकि गला हमारा प्रॉपर बैठ जाएगा। और बहुत मतलब ये काम जितना आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इतना आसान नहीं होता। गले की सेटिंग भी करते जाना है और उसको बिठाना भी है, सिलाई भी राउंड शेप में चलानी है। अगर हम सिलाई भी इधर उधर चलाएंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आती है, तो इसलिए इस काम को बहुत अच्छे से करना है। तो सूट में जो गला होता है, स्लीव में डिज़ाइन होता है, या कुर्ती के पल्लों में जो डिज़ाइन होता है, इसी से ही हमारी क्रिएटिविटी दिखाई देती है कि कितनी सफाई से हमने काम किया है। अब देखो मैं जहाँ पे मेरा डिज़ाइन है ना, मैं एक सिलाई वहाँ लगा रही हूँ। ये देखो मैंने थोड़ा सिलाई को बड़े टाँके में किया हुआ है, क्योंकि ना वो थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाता है ना, तो मशीन को चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो
मैं थोड़ा रोक रोक के ही सिलाई चला रही हूँ, जबकि पैर वाली सिलाई है तो मैं दोनों हाथों से पकड़ के चला सकती हूँ। बट ऐसा होता है ना, नेक में राउंड शेप के नेक में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और धीरे धीरे करेंगे तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। देखो फ्रेंड्स, मेरा ना ये इस तरीके से बन के निकला है ये गला मेरा, ये देखो। और मैंने ये जानबूझ के थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकाल के तब बनाया, ताकि ये ना पाइपिंग का काम कर रहा है। जैसे कि मैंने एक कोई पाइपिंग लगाई हो, इस टाइप का है ये देखो। और ये मैंने इससे मैचिंग करके इसमें लगाया है। हो सकता है अभी कैमरे में ये शो ना कर रहा हो इतना अच्छे से, क्योंकि ये कलर और ये कलर बिल्कुल सेम सेम है। कैमरे में हो जाता है ना कई बार कि पता नहीं चलता। और ये देखो पीछे से ऐसा आया ये, तो इसमें एक तो तुरपाई का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ये बन के भी देखो कितना सुंदर निकला है ना। और अब मैं इसमें यहाँ पे एक बीड्स लगाऊंगी, तो उससे ये बहुत ही अच्छा तैयार होगा बन के। जब मैं ये फाइनल कर लूँगी तो आपको दिखाऊंगी। देखो अब ना हम सूट के दोनों पल्लों को अटैच कर लेंगे, और ये मैंने ऊपर के कंधे जोड़ लिए हैं, और अब मैं लगा रही हूँ। देखो मैंने उसमें और पट्टी लगा ली, मैं दिखा नहीं पाई उसको। और अब मैंने कंधे भी जोड़ लिए। अब मैं अपने साइड्स जो हैं वो जोड़ रही हूँ। ये देखो, जो साइड से फिटिंग की जो सिलाई लगानी है ना, वो लगा रही हूँ मैं। तो अभी मैं थोड़ा सा लूज़ रखूँगी, इसको ट्राई करके देखूँगी अगर टाइट है, लूज़ है, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, श्रिंक भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको लूज़ ही हम रखेंगे, इसकी फ़िटिंग। ऑब्वियस है कि ये श्रिंक होगा, मतलब सिकुड़ता है, कॉटन का है ना, इसलिए। तो मैं दूसरी साइड भी इसकी फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। देखो मैं बहुत आसान से और बहुत धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप। तो उस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है स्टिचिंग को करना। तो मेरी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी ट्रायल के लिए इसको पहन के देखा है, क्योंकि मैंने इसकी साइड की ना फिटिंग कर दी है। तो मैंने इसको डाल के देखा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद, बहुत ही बढ़िया। ये देखो मैं बैक से आपको दिखाती हूँ। देखो कितनी ज़बरदस्त इसकी फिटिंग आई है ना, बहुत ही बढ़िया। पीछे से मैंने इसका थोड़ा सा ना चौड़ा करके राउंड नेक दिया है, हल्का सा मटका शेप दी है, बहुत हल्की सी, मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं चल रही है। ये देखो आप, और इसकी फिटिंग इतनी बढ़िया आई है ना, मैं आपको थोड़ा पीछे जाके दिखाती हूँ। ये देखो, इसकी फिटिंग ना बहुत ही अच्छी आई है। मैं आपको ऐसे ही नीचे करके दिखाती हूँ। देखो ये देखो, पास से दिखाती हूँ। कितनी ज़बरदस्त फिटिंग आई है ना। अपने आप सूट सिलो ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। हालांकि आज ही मैंने इसकी कटिंग की, आज ही मैं इसको स्टिच कर दिया, और आज ही मैंने इसको लगभग, अगर मैं थोड़ा सा टाइम और देती, मैं बीच में कहीं चली गई थी, अगर मैं इसे थोड़ा सा टाइम देती ना, तो ये आज ही मेरा कंप्लीट हो जाता। बट अभी आज तो अब कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं इसको रख रही हूँ, और अब मैं इसे कल लेके बैठूंगी और कल इसको स्टिच करूँगी। तो इसके साथ ना मैं सिर्फ ये कुर्ती का पीस लेके आई थी। इसके पल्ले ना, जैसे ये मेरे को ना थोड़ा छोटा लग रहा है, मतलब लंबाई मुझे मेरे हिसाब से थोड़ी और होनी चाहिए थी इसकी। तो मैं कल क्या करती हूँ इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, मैं वो भी आपको शेयर करूँगी आपके साथ, कि मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊँगी, और एक बीच में थोड़ा डिज़ाइन डालूँगी, एक पाइपिंग डालूँगी इस कपड़े की। और इसके नीचे जो इसका बचा हुआ कपड़ा है ना, फैब्रिक पड़ा है अभी मेरे पास बचा हुआ, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको इसमें जॉइंट लगा दूँगी, एक डिज़ाइन भी बन के तैयार हो जाएगा, और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और क्योंकि ना कुर्ती, ये मैंने मेरे पास इस कलर की सलवार भी है, और इस कलर के मेरे पास पजामे भी है, लेगिंग्स। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे कभी, मतलब जैसे कभी इसको सलवार के साथ कैरी कर लिया, कभी लेगिंग के साथ कैरी कर लिया, तो उस हिसाब से मैंने इसको रेडी किया है। और मेरे पास ऐसा दुपट्टा भी है इस कलर का, आपने देखा भी होगा मेरी किसी सूट में, किसी वीडियो में। तो मैं, मतलब मैंने खाली कुर्ती का पीस लिया था, और ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। मैं थोड़े दिन इसको इधर उधर पहनूंगी, उसके बाद मैंने इसे, जब ज़्यादा गर्मी वाली हो जाएगी ना, चिपचिप वाली, तो मैं इसको घर में पहनूंगी। ये मैंने बिल्कुल वैसा लिया है। हालांकि मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने इसके साथ ना इसका नीचे का भी ले लेना चाहिए था, मतलब ज़्यादा पीस ले लेना चाहिए था, इस कपड़े का ज़्यादा लेना चाहिए था। और मैं इसका नीचे का भी, जैसे प्लाजो वगैरह बनानी थी ना, तो घर में पहनने के लिए बहुत ही रिलैक्स हो जाता। तो मुझे थोड़ा उस समय इतना मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा मेरे पास ऐसी सलवार भी है और लेगिंग भी है, तो उसके साथ चल जाएगा। तो देखते हैं अभी आगे इसका क्या प्रोसेस रहता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इसकी स्लीव में भी थोड़ा डिज़ाइन लगाऊंगी। वैसे मैं ज़्यादातर देखो स्लीवलेस ही पहनती हूँ,
बट मेरा मन है कि मैं इसमें थोड़ा सा इसकी कटिंग करके यहाँ से, अभी कटिंग होगी इसकी, और इसमें भी मैं कुछ डिज़ाइन लगाऊंगी और देखते हैं। मैं इसमें वैसे मैंने स्लीव भी काट रखी है, अगर सेटिंग बैठती है तो लगाऊंगी, नहीं बैठती है तो नहीं लगाऊंगी। मुझे स्लीव लगाना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं सूट खुद भी वैसे विदाउट स्लीव ही पहनती हूँ, बट मुझे स्लीव लगाना नहीं आता, इसलिए देखती हूँ ट्राई करके। वैसे मैंने काट के रखी है कि मैं लगा पाती हूँ कि नहीं लगा पाती, अभी मुझे कुछ नहीं पता खुद ही। तो जब मैं कल इसके साथ आपको जो जो काम करती रहूँगी ना, वो मैं आपके साथ दिखाती जाऊँगी। किया तो कर लूँगी, हुआ तो कर लूँगी, नहीं हुआ तो फिर मैं इसको विदाउट स्लीव ही बनाऊँगी। और इसमें यहाँ से भी इस वाले कपड़े की एक पाइपिंग दे दूँगी, तो उससे इसका गेटअप थोड़ा चेंज हो जाएगा। बस इतना ही है, अगर स्लीव नहीं लगी तो। और अगर लग गई, उसकी सेटिंग बैठ गई, तो बहुत ही बढ़िया है। मेरा बहुत मन कर रहा था उसे स्टिच करने का, अभी देखती हूँ कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब ना मैं अपने सूट की जो लेंथ है उसको बढ़ा रही हूँ। तो मैं किस तरीके से बढ़ाऊँगी वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए ना मैं बीच में एक प्लेन जो मेरा कपड़ा है जिससे मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है, तो उसी की देखो ये लंबी पट्टी मैंने काटी है और उसको डबल करके मैं स्टिच कर रही हूँ पहले ही। मैं इसको साथ साथ भी स्टिच कर सकती थी, लेकिन उससे हो सकता है कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने उसके बराबर देखो एक जैसे पीस मैंने काट लिए हैं, दोनों के, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। और ये देखो मैं दोनों के बीच में उसको रख रही हूँ पट्टी को, ताकि कि जब हम सीधी करेंगे ना तो वो एक डिज़ाइन क्रिएट होगा, जैसे पाइपिंग लगा दी हो। तो करके आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखो फ्रेंड्स, अब ना मैं स्लीव का जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट कर रही हूँ। तो उसके लिए ना मैंने 3.5 बाय 3.5 के कुछ पीस काटे हैं और 5.5 बाय 5.5 के कुछ पीस काटे हैं। तो ज़्यादा मैंने छोटे वाले काटे हैं, करीब एक स्लीव में 12-13 पीस ऐड होंगे। तो उनके लिए मुझे थोड़ा मोती चाहिए। तो एक सबसे पहले मैंने कपड़े के बीच सेंटर से देखो सुई डाल रही हूँ, और फिर एक मोती डाल रही हूँ, फिर दूसरा कपड़ा डाल रही हूँ, और फिर से एक मोती डाल रही हूँ। देखो स्टेप बाय स्टेप। और मैंने इसी तरीके से ना 10-12 छोटे कपड़ों को ऐड करना है। देखो मैंने अपनी मशीन की सुई में फंसा लिया, उससे थोड़ा आसान हो जाता है। और देखो सेंटर से डाला, फिर एक मोती डाला, फिर एक कपड़ा डाला। ये देखो सेंटर से, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। बस ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखो बस एक छोटा मोती लिया और उसके बाद कपड़ा डाला, उसके बाद फिर मोती डाला, फिर कपड़ा डाला। देखो ऐसे सेंटर से लेना है, ना ही कपड़े को कोई स्टिच करना है चारों तरफ से, कुछ नहीं करना है। बस खाली पीसेस बनाने और गिन लेना है कि हमने कितने डाल लिए हैं। 12-13 बहुत होते हैं एक स्लीव के लिए। कितना आपका बड़ा डिज़ाइन है, मैंने तो बहुत छोटा ही बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि स्लीव में ज़्यादा बड़ा सा फिर अजीब सा लगता है। और अब मैं देखो सेंटर से ही बड़े वाले पीस को ऐड कर रही हूँ। ये देखो फिर एक मोती लगा रही हूँ, फिर बड़े वाले पीस लगा रही हूँ। तो बड़े वाले जो पीस है ना वो मैं थोड़े कम लगा रही हूँ। देखो देखते हैं अभी कितने लगाऊंगी। 3 लगा लिए शायद मैंने, तो करीब ऐसे ही है कि मैं 4 के करीब या 5 लगाऊंगी। मैं काउंट कर रही हूँ कि आधे उसमें लगा दूँगी, आधे इसमें लगा दूँगी। देखो अब क्या करना है कि हमें सीधा इनको उस तरफ से पकड़ के और बांध देना है। तो सुई को मैंने काट दिया, सुई वाले धागे को, और इसको टाइट से देखो मैं बांध दूँगी, बहुत अच्छे से टाइट से बांधूँगी। इसीलिए मैंने डबल धागे में ये सब किया है। और अब मैं इसको देखो ऐसे करके सेट कर दूँगी सबको। हाथ की हेल्प से ही हमें ये सेट करना है, क्योंकि अगर हम सोचें कि डायरेक्ट मशीन चला दे तो नहीं हो पाएगा सेट। ताकि हमें ना हमारे ना राउंड शेप में हमारे मोती की शेप आनी चाहिए। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो एक एक पट्टी को हमें सेट करके बिठाना पड़ेगा। ये देखो, ताकि हमारा कपड़ा कोई आगे पीछे भी ना हो जाए, वरना इसमें पता नहीं चलता ना। तो जैसे कोई पट्टी हमारी उससे पहले आ जाएगी, वो पट्टी नीचे जब भी रह जाएगी वो पीछे चली जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, बस 1 बाय 1 हमने जैसे अटैच किया है वैसे ही उसमें इसको सीधे करते जाना है। ये देखो अब हो गया ना हमारा शेप बिल्कुल प्रॉपर। और अब हमें ये देखो मैं साइड में रख रही हूँ, और इसको लेना है हमें एक पेपर के ऊपर। मैंने बड़ी सावधानी से ही पेपर के ऊपर इसको रखा। और अब हमें इसके ऊपर इसके सारे कॉर्नर दबाते हुए धीरे धीरे मशीन चलानी है, और हाथ से दबा के रखना है, वरना कोई भी कॉर्नर उड़ जाएगा ना तो वो आगे चला जाता है खिसक के। ये देखो इस तरीके से हमें बिल्कुल जिस शेप में हमने अपना डिज़ाइन को कटिंग किया है ना, बस उसी शेप में हमें इसको
बनाना है। मैं शायद अपना डिज़ाइन जो मैंने कट किया है ना वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। बस उसको सिंपली हमें पान के शेप में ना बुकरम को काटना है और उस पर कपड़ा फ़ोल्ड करना है, जैसे हम गले में अटैच करते हैं, बिल्कुल सिंपल। बस उसको अटैच करके 20 सेंटर से उसको काट दिया तो उसका एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकल गया। तो अभी मैं देखो पेपर काट रही हूँ और ये देखो ये है मेरी स्लीव की जो डिज़ाइन है। ये देखो ऐसे, ये सिंपल मतलब जैसे हम गले को बनाते हैं ना उस तरीके से बनाया है। और आप इसे देख लें कि किधर से कितना एडजस्ट हो रहा है, कैसा अच्छा लगेगा। आप बड़ा छोटा भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं। और अब हम बिल्कुल किनारे किनारे इसमें लगाएंगे एक सिलाई, बहुत ही आराम से, ना ही इधर उधर लगनी चाहिए, बिल्कुल किनारे किनारे लगती जाए ताकि कपड़ा भी सिला जाए और सिलाई भी ज़्यादा ना दिखाई दे। इधर उधर बहकती है ना तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती। ये देखो, भला ही हम काम धीरे धीरे करें बट अच्छे से होना चाहिए। और फिर थोड़ा सा इसमें राउंड भी है तो थोड़ा दिक्कत आती है, और फिर नीचे भी चुन्नट है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है बनाने में। कोई भी काम करो देखो अच्छा तो लगता है बट दिक्कत तो आती ही है, तो उसको सेट भी करना पड़ता है। और अब हम इसका पेपर देखो निकाल देंगे पीछे से। अब मैं इसको देख लूँगी कि कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं है, वरना दोबारा से एक स्टिच लगा सकते हैं। अगर हमारी स्टिच कोई दिखाई दे रही है पीछे से तो आप उसे सुई की हेल्प से खोल सकते हो। ये देखो ऐसे करके हम पूरा पेपर अब पीछे से निकाल देंगे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना सिलाई के बाहर से, उसको मैं कट कर दूँगी। ये देखो, बस ये है कि देख देख के कट करना, धीरे धीरे करके, चाहे 2 बार करके कट करना पड़े, पर एकदम से कुछ भी मत काट देना, क्योंकि कपड़े में ना कटिंग होने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं बचता है, बहुत कम होता है, दिक्कत आती है। मतलब अगर होगा भी तो जॉइंट लगेगा कहीं कुछ। देखो और कितनी सुंदर बन के देखो तैयार हुई है, लग रही है ना बहुत बढ़िया। देखो कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है। ये देखो मैं पास से दिखा रही हूँ, ये देखो कितनी सुंदर। हालांकि मेहनत तो बहुत है, ये देखो बहुत मेहनत है, और शायद कैमरे में इतनी अच्छी ना दिख रही हो बट लेकिन रियल में बहुत ही सुंदर लग रही है स्लीव बन के। पता नहीं मैं इसे अटैच कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे आपको पता ही है कि मुझे अटैच करनी नहीं आती। तो अगर मैं खुद से अटैच नहीं कर पाई तो मैं किसी और से अटैच करवा के लेके आऊँगी इसको। बट लेकिन मुझे ना अपनी स्लीव बनी हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। मतलब इतनी ना ये कपड़े में इतनी शाइन इस कपड़े में, मतलब कैमरे में नहीं दिखा रहा है, और ये कपड़ा थोड़ा शाइनी सा है ना, तो ये रियल में बहुत सुंदर लग रही है बन के। पर इसमें बहुत मेहनत है, इतनी इजी नहीं है ये, आपने देखा ही इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है। तो दूसरी भी इसी तरीके से बना के मैं तैयार कर लेती हूँ, और देखती हूँ अगर खुद अटैच हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं टेलर से अटैच करवा के लाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी। देखो फ्रेंड्स, मेरा सूट बन के हो गया है रेडी। और देखो मैंने नीचे से जो पल्ले की लेंथ बड़ी की है ना, तो उसके पीछे मैंने पाइपिंग भी लगाई है, वो भी देखो। और देखो बन के स्लीव कितनी अच्छी लगी। बैक का गला मेरा राउंड है और फ्रंट का गला बन के कितना सुंदर लग रहा है ना। मतलब ये लग भी नहीं रही है कि इसमें ये मुश्किल से 200-250 रुपये का मेरा कपड़ा लगा। 200। देखो फ्रेंड्स, इसके साथ दुपट्टे का गेटअप मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर आ रहा था। और ये लेगिंग भी मेरे पास अभी नहीं थी, तो सब चीज़ें भलाई कैमरे में देखो कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट सब चीज़ें मैचिंग कलर है, सेम कलर है। और मेरी ये सेट बन के इतना सुंदर तैयार हुआ है ना, मतलब जब मैं पहन के गई थी ना तो सब ने पूछा ये खुद से बनाया, बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत ही अच्छा। और इसकी फ़िटिंग भी ज़बरदस्त आ रखी है, बहुत ही बढ़िया। मुझे खुद को ही सुंदर लग रहा, ये लग रहा है कि 1000-1200 रुपये से ऊपर का सूट होगा। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो और सूट को, तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।